ईस्ट अफ्रीका। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव और समस्त ठाकुर जी के परिवार के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस ई सत्संग में उपस्थित वरण्य परिचालक महोदय, गुरुजन, ऋत्विक मंडली और मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को मेरा जय गुरु। तो आज मैं अपना जाजन पुरुषोत्तम की आवश्यकता क्यों है इस पे कहना चाहूंगा। श्री श्री ठाकुर जी ने पुण्यपथी में कहा है कि चिल्ड्रन, यू मस्ट फिक्स योर अटेंशन एट द रूट ऑफ द नोज टू हैव यू and draw the spirit onwards. This was my policy when I was Jesus. Christianity is nothing but love. Love others. हम यह विश्वास रखते हैं कि ठाकुर जी नवीनतम पुरुषोत्तम हैं। एक बार वह जीसस के रूप में भी आए थे। जीसस प्रेम के अवतार हैं। उन्होंने दुनिया को नफरत छोड़ने की शिक्षा दी है। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब वह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनके जघन्य अपराध के लिए माफी मांग रहे थे। जीसस बोल रहे थे कि ओ फादर, दे डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग, फॉरगिव देम। हम सभी मानते हैं कि जीसस ही पुरुषोत्तम थे और जो पुरुषोत्तम उद्धारकर्ता थे, ही इज द फुलफिलर, द बेस्ट। श्री श्री ठाकुर जी ने एक बार देवीदास से कहा था कि जब मैं मक्का से मदीना जा रहा था तो मैं खड़म का इस्तेमाल किया था। फिर तुरंत ठाकुर जी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं, वह रसूल मोहम्मद थे। तब देवीदा ने यह बात श्री श्री बौद्धा से कही और फिर श्री श्री बौद्धा ने देवीदा से कहा कि अगर ये बात श्री श्री ठाकुर जी के मुंह से निकली है तो ये बात सच है और ये बात ही लिखी जाएगी। और फिर देवीदा ने यह बात किताब में लिखी। तो पुरुषोत्तम किसे कहा जा सकता है? लिविंग आइडियल हम किसे मान सकते हैं? जैसे एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसी तरह हर युग में, हर मामले में एक सर्व उच्च और सर्वश्रेष्ठ इंसान आते हैं जो अन्यथा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वह सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होते हैं। एक बार ठाकुर जी के पास अमेरिका के कुछ लोग आए और उन्होंने ठाकुर जी को एक प्रश्न किया कि पुरुषोत्तम को हम कैसे पहचाने, उनके आकर्षक गुण क्या है। तब ठाकुर जी ने उत्तर में कहा कि he sits in a neglected place of the world, simply gorgeous, wisely foolish, normally normal, with an atom bomb of love in his hand. श्री श्री ठाकुर इस युग के नवीनतम पुरुषोत्तम हैं। उनके अवतार की भविष्यवाणी उनके आने से पहले ही हो गई थी। एक बार एक संत ठाकुर जी के दादी माँ के पास आए और उनको बोला कि यह बच्चा 12वें महीने में पैदा होगा और 11वें महीने में इसकी कोई करीबी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ और आगे वो बोले कि राधा स्वामी दयाल आएंगे, बाप बेटा मिलके लीला करेंगे। यहाँ तक कि ओडिशा के एक महान संत श्रीमान अच्युतानंद दास जी ने भी कहा कि, और उनके एक पुस्तक में लिखा था कि एक महापुरुष 20वीं शताब्दी में अनुकूल नाम से आएंगे, वह पारिवारिक जीवन जिएंगे और पवित्र नाम फैलाएंगे। पुरुषोत्तम स्वयं सदगुरु हैं। When he comes,
he commands the world and stays ahead of time. ठाकुर के अनुसार पुरुषोत्तम अतीत के सारे पैगंबरों या प्रॉफिट्स को फुलफिल करते हैं। जो उनका अनुसरण करता है वह सारे पिछले पैगंबरों का अनुसरण करता है। इसके संदर्भ में मैं आपको एक घटना सुनाना चाहूंगा। एक बार ओडिशा के गीत गोविंद के एक गायक श्री ठाकुर जी के दर्शन करने गए थे। उन्होंने ठाकुर जी के सामने 10 अवतार गाया था। तो जब वो ठाकुर जी के सामने 10 अवतार गा रहे थे, तब उन्होंने यह देखा कि ठाकुर जी अवतार के अनुसार अपना रूप बदल रहे हैं। जब वह मत्स्य रूप गा रहे थे, ठाकुर जी मत्स्य रूप में आ रहे थे। जब वो कूर्म राम कृष्ण रूप गा रहे थे, ठाकुर जी उसके अनुसार अपना रूप बदल रहे थे। परंतु जब उन्होंने कल्कि रूप गाया, ठाकुर जी अपने सामान्य रूप में बैठे थे। इससे यह साबित होता है कि ठाकुर जी खुद पिछले सभी अवतारों के रूप में आए थे। ठाकुर जी कहते थे कि पुरुषोत्तम समय के एकमात्र सद्गुरु होते हैं। और इसके संदर्भ में ठाकुर जी ने एक वाणी दी थी, विपाक पथे हाथ धोरे चे चौलार कायदा सीखिए दिए ताके बोली गुरु बोले अभ्य पथे सही तो नहीं है। इसका यह मतलब है कि वह जो हमें संकट के पथ से जीवन में सुरक्षित करते हैं, जो हमें गलत पथ में जाने से रोकते हैं, उन्हें ही हम पुरुषोत्तम गुरु बोल सकते हैं। इसके संदर्भ में मैं आपको एक घटना सुनाना चाहूंगा। एक बार एक गुरु भाई देवघर आश्रम आए थे और कुछ दिनों के बाद वो ठाकुर जी के पास निवेदन करने गए कि उनको वापस कोलकाता जाना है। तब ठाकुर जी ने उनको बोला कि तुम और एक दिन रह जाओ और फिर कल चले जाना। परंतु उनके कोलकाता में कुछ विशेष कार्यक्रम के कारण उन्होंने इनकार कर दिया और वह जर्सिटी स्टेशन के लिए निकल गए। जब वह जर्सिटी स्टेशन पहुंचे, उन्होंने ट्रेन पकड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु वह ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। उन्हें यह लगा कि उनको पीछे से कोई खींच रहा है। इसके कारण वह बहुत दुखी हुए और फिर वह स्टेशन में ही बैठे थे। तब उन्हें पता चला कि जो ट्रेन में वो चढ़ने वाले थे उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उस ट्रेन की घटना में बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है। यह जान के वो तुरंत वापस आश्रम गए और रोते रोते ठाकुर जी को बोले कि आपने ही मेरी जीवन बचा दिया है। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने ठाकुर जी से एक प्रश्न किया कि अगर आपको इस घटना के बारे में पहले से ही पता था तो आपने इसे खुले में क्यों नहीं घोषित कर दिया? ऐसा होता तो बहुत लोगों की जान बच जाती। तब ठाकुर जी ने उन्हें समझाने के लिए एक रेडियो मंगवाया और एक पर्टिकुलर स्टेशन बजाने को बोला। जब वह स्टेशन बजाया लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तब ठाकुर जी ने उन गुरु भाई से पूछा कि क्या प्रोग्राम चल नहीं रहा है? तब उन्होंने बोला कि नहीं ठाकुर जी, प्रोग्राम तो चल रहा है किंतु हम उस स्टेशन से अभी तक ट्यून नहीं कर पाए हैं। ठाकुर जी तुरंत बोले, हाँ, उसी तरह परमपिता का संदेश हर समय हर व्यक्ति के लिए होता है, परंतु जो परमपिता से ट्यून्ड होता है वही वो सुन पाता है। जो परमपिता से ट्यून्ड होता है वही उस डिवाइन डिक्टेशन को सुन पाता है। परमपिता पुरुषोत्तम प्रेम के प्रतीक हैं। ठाकुर प्रेम के अवतार हैं। वह हर जीव से प्यार करते थे। उन्होंने कहा था कि मैं सभी के जीवन और विकास का साथी हूँ। इसलिए उन्होंने सत्संग नामक संगठन बनाया था और इस संगठन का उद्देश्य अस्तित्ववाद था। उन्होंने एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जिन्होंने उनके चरण में शरण ली थी। वह कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने ठाकुर जी को मारने, उनको धोखा देने, उनको बदनाम करने की चेष्टा की है, किंतु ठाकुर जी ने अपने पवित्र और निस्वार्थ प्रेम से उन लोगों को योग्य आदमी बनाया है।
ठाकुर जी यह कहते थे कि मैं एक आदमी के लिए 5 राज्य दे सकता हूँ, परंतु एक राज्य के लिए एक भी आदमी नहीं दे सकता हूँ। ठाकुर जी को हमेशा एक इंग्लिश कहावत बहुत पसंद थी, दाय नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइन। दूसरों की आवश्यकता मुझसे ज्यादा है। वह हमेशा दूसरों की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता से ऊपर रखते थे और हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। ठाकुर जी को हम युवा पीढ़ी से बहुत अधिक अपेक्षा है। ठाकुर जी जनरेशन टू जनरेशन जीना चाहते हैं, इसलिए हमें इसी समय से उनके बारे में जानना चाहिए और उनको अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम ठाकुर जी की अपेक्षा पे खरे उतरे। मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि ट्रस्ट हिज नेम एंड ही विल गिव यू एवरीथिंग। जय गुरु।